यूपी में बीजेपी जिलाध्यक्षों की लिस्ट को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अटकलें लगाई जा रही थी कि 20 फरवरी तक नामों का ऐलान हो जाएगा। 70 जिलाध्यक्षों की लिस्ट तैयार होने की चर्चाएं भी सामने आई, लेकिन अब इसमें एक और पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर योगी शाह में भयंकर ठन गई है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी में बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस सवाल का जवाब जल्द मिल सकता है। बताया जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में नए अध्यक्ष का चयन हो जाएगा। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के प्रभारी पीयूष गोयल लखनऊ आएंगे। गोयल की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन भी किया जाएगा। नामांकन के अगले दिन नए अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। जाहिर है कि नए अध्यक्ष की घोषणा की तारीख नजदीक है, लेकिन अध्यक्ष होगा कौन, ये सवाल अभी भी चर्चाओं में बना हुआ है। बता दें कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कौन कौन से चेहरे शामिल हैं, ये बताने से पहले आपको बताते हैं कि इस बार अध्यक्ष चयन की कसौटी क्या है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी इस बार ऐसा अध्यक्ष बनाना चाहती है जो करिश्मा कर सके, सरकार और संगठन को साथ लेकर चले, साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भी भर सके, क्योंकि इसी अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी साल 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी और इसलिए लंबे समय से ऐसे ही भरोसेमंद चेहरे की तलाश भी की जा रही है। यहाँ पार्टी ये मानती है कि नए प्रदेश अध्यक्ष में ये तमाम काबिलियत तो होनी ही चाहिए, साथ ही वो जातीय समीकरण में भी फिट होना चाहिए। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि इस बार प्रदेश बीजेपी की बागडोर एक मजबूत हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 3 टर्म में जो यूपी बीजेपी अध्यक्ष बने उन्हें बहुत मजबूत नहीं माना जा रहा है। कहा तक तो यहाँ जा रहा है कि साल 2017 में बीजेपी जब सत्ता में आई तब प्रदेश में पार्टी की जिम्मेदारी केशव मौर्य के हाथों में थी। जीत के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई तब केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया और पार्टी की जिम्मेदारी सांसद महेंद्र नाथ पांडे को दे दी गई। महेंद्र नाथ पांडे की साधारण पारी के बाद पार्टी की कमान स्वतंत्र देव सिंह को सौंप दी गई है। स्वतंत्र देव के अध्यक्ष रहते ही पार्टी ने साल 2022 के विधानसभा में जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी की और इस लिहाज से उनकी सफलता मानी जाती है। लेकिन स्वतंत्र देव को सीएम योगी का करीबी भी माना जाता है और माना जाता है कि इस दौरान संगठन हाशिए पर रहा। सत्ता में वापसी जरूर हुई, लेकिन पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गिरा। स्वतंत्र देव के बाद ये अहम जिम्मेदारी पार्टी के जाट नेता भूपेंद्र चौधरी को दी गई। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी के जाट नेता हैं। संगठन का लंबा अनुभव भी उनके पास है। इसके बावजूद इनका कार्यकाल बहुत सफल नहीं रहा। इस दौरान सरकार और संगठन के बीच खींचतान की खबरें भी लगातार सामने आती रही। लोकसभा चुनाव में यूपी में पार्टी का निराशाजनक प्रदर्शन और सरकार संगठन के बीच बेहतर तालमेल की कमी दिखना, इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस बार पार्टी सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर नहीं बल्कि दूसरे कसौटियों पर भी विचार करेगी। पार्टी मानती है कि इस बार अध्यक्ष में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसी आक्रामकता और केशव जैसी नेतृत्व क्षमता हो, जो सरकार के साथ बेहतर तालमेल भी रखे और कार्यकर्ताओं में जोश भी भरे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी मानती है कि इस बार जो भी अध्यक्ष होगा उसके सामने 2027 में होने वाले विधानसभा की बड़ी चुनौती होगी। माना तो यहां तक जा रहा है कि इस बार 27 का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। अखिलेश यादव जहां पीडीए के नारे के साथ चुनावी मैदान में होंगे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ी चुनौती भी होगी। साल 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिरा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यूपी में बीजेपी का निराशाजनक प्रदर्शन रहा है और इन सब से सीख लेते हुए बीजेपी अब ऐसे दलित या ओबीसी चेहरे को आगे करेगी जो कार्यकर्ताओं में एक मैसेज जाए कि फिर से कार्यकर्ताओं में जोश पैदा हो सके। हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम में जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी है। खबर तो यहाँ तक भी है कि वो खुद भी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व उनके नाम पर सहमत नजर नहीं आ रहा है। भूपेंद्र चौधरी भी अपने लिए दूसरा कार्यकाल मांग रहे हैं, लेकिन इसमें भी मुश्किल साफ नजर आ रही है। 2 नाम जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें हरीश द्विवेदी और बीएल वर्मा का भी नाम है। ब्राह्मण समाज से आने वाले हरीश द्विवेदी संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। संघ के साथ केंद्रीय नेताओं से हरीश के अच्छे संबंध भी माने जाते हैं, जबकि बीएल वर्मा लोधी समाज से आते हैं और केंद्र से इनकी नजदीकी संबंध भी है। पार्टी इनमें कल्याण सिंह वाला पिछड़े वर्ग वाला तेवर भी देख रही है। कल्याण सिंह भी शुरुआती दौर में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और इनके अलावा विजय बहादुर पाठक, विद्यासागर सोनकर, अमरपाल मौर्य, पूर्व सांसद रेखा और यूपी सरकार में मंत्री
धर्मपाल सिंह सहित कई और नामों पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि मौजूदा दौर को देखते हुए अप्रत्याशित नाम से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। ये तो हुई बीजेपी की रणनीति की बात। अब अंदर खाने एक और चर्चा जोर पकड़े हुए है, वो ये कि योगी द्वारा भेजी गई लिस्ट को शाह ने नामंजूर कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि इस लिस्ट को लेकर आपसी तकरार देखने को मिल रही है। सूत्रों का कहना है कि यूपी बीजेपी जिलाध्यक्षों की लिस्ट में नया राजनीतिक समीकरण सेट करने का दिल्ली से फरमान आया है। सूची में 25% महिलाओं और दलितों को जगह देने के निर्देश भी दिए गए हैं। बीजेपी का महिला और दलित फार्मूला आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव और उससे पहले 2026 में पंचायत चुनाव को देखते हुए लागू किया गया है। यानी कि 98 संगठनात्मक जिलों में करीब 25 नाम महिला और दलित अध्यक्षों के होंगे। बता दें कि करीब 1.5 महीने से जिलाध्यक्षों की लिस्ट को लेकर माथापच्ची चल रही है। पहले जिलों में जिलाध्यक्षों के नाम को लेकर असहमति नजर आई। कई जिलों में अध्यक्ष पद के नामों को लेकर दो फाड़ भी दिखा। पार्टी ने इसको लेकर रायशुमारी कर 70 जिलों की लिस्ट तैयार की थी, लेकिन दिल्ली आलाकमान ने इस पर ब्रेक लगा दिया है, जिससे सीएम योगी के लिहाज से इसे ठीक नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का तो यहां तक कहना है कि दिल्ली का आलाकमान योगी के बढ़ते कद से लगातार परेशान है और इसलिए योगी की तरफ से जो लिस्ट भेजी गई है उस पर बात नहीं बन पा रही है। सूत्रों की माने तो नए फार्मूले को फिट करने में कई दिक्कतें भी हैं। बताया तो यहां तक जा रहा है कि योग्यता पूरी न करना और पैनल में ज्यादा न आने के चलते जिलाध्यक्ष पद के लिए महिला और दलित का फॉर्मूला फिट नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, संख्या बढ़ने से अगड़ा और पिछड़े वर्ग का फॉर्मूला भी बिगड़ेगा। कई जिलाध्यक्ष दोबारा कुर्सी का सपना देख रहे थे, वो धरा का धरा रह जाएगा। बता दें कि आरएसएस यूपी और दिल्ली के समीकरण को बैलेंस करना भी सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जिलाध्यक्षों की सूची को लेकर यूपी से दिल्ली तक जो शीत युद्ध चल रहा है उस पर क्या ब्रेक लगता है या फिर समय के साथ ये बीजेपी के अंदर दरार और बढ़ती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।